श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सिरसा हरियाणा तारा बाबा की कुटिया में चल रही श्री गुरु शिव महापुराण कथा, जिसका आज छठा दिन समाप्त हुआ। अगर आप किसी कारणवश कथा श्रवण नहीं कर पाए हो तो इस वीडियो में कथा की सारी सूचनाएं, पत्र एवं उपाय बताया गया है। आज का मुख्य उपाय विकलांगता का उपाय, रोग का उपाय और हड्डियों का उपाय है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गुरुजी ने कथा में बताया कि घर में सुबह उठकर 11 बार या 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोले। नहीं बोल सकते तो अपने घर के लोग जो सुबह उठ रहे हैं उनसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोले। अगली कड़ी में कुम्हरिया से पत्र है जिसने बताया है मेरे बड़े बेटे के फेफड़े में दिक्कत थी। उसका एक फेफड़ा अंदर की ओर दब गया था। उसकी श्वास 12 बजे के बाद नहीं चलती थी। श्वास फूल जाता था, बैठे बैठे श्वास फूल जाता था और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था। डॉक्टर ने कह दिया था कि इस जीवन भर यही बीमारी रहेगा। फिर मेरी बहन ने बताया आपकी कथा के बारे में, तो मेरा बेटा आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया और शिव मंदिर जाना शुरू किया। आपने एक उपाय बताया था, अशोक सुंदरी वाला उपाय, जहाँ बेलपत्र और पीपल का पत्ता वाला उपाय, उसे हमने किया और मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया। अब मेरे बेटे को हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं। कथा की अगली कड़ी में बताया कि मेरी सब बेटी बेटियों, दीदी दीजाओं और पूरी कथा सुनने वाले से निवेदन है कि आप व्रत करते हो, शिव जी को जल चढ़ाते हो, लेकिन भोलेनाथ आपकी नहीं सुनता तो आप क्रोध करते हो, बिलखते हो। ऐसा मत कीजिए। लेकिन शिव जी को पता होता है कि इसे कब देना है, क्या देना है, इसलिए निराश ना हो। वो जब देगा तो आप संभाल नहीं पाओगे, इतना देगा। कथा में आगे बताया, आगे एक पत्र आया है। मेरी भाभी अनीता गोयल है जो 2019 से पीड़ित थी। सिरसा और गंगाराम हॉस्पिटल में उसने दिखाया और सारे हॉस्पिटल में उसे कैंसर बताया। मेरी भाभी की मामी है, वो किसी कथाकार पर विश्वास नहीं करते थे। कभी एक दिन चैनल चेंज करते करते आपकी कथा आ गई। तभी आप एक बेलपत्र वाला उपाय बता रहे थे। मेरी भाभी की मामी सीहोर गई। हमें यह पता नहीं था कि सीहोर में पहले रुद्राक्ष भी मिलता है। तो मामी सीहोर गई और वहां से आपकी कथा चल रही थी, तो आपसे आपकी व्यासपीठ से एक बेलपत्र मांग ली और उसे वह बेलपत्र खिलाकर चेक कराया तो उसे डॉक्टर ने कह दिया कि इसे कैंसर तो था ही नहीं। इसी का आभार व्यक्त करने में कथा में आएगी। अगली कड़ी में एक और पत्र आया है। अच्छी बात यह है कि यह पत्र थाली में लिखकर भेजा है। रीता रानी ने यह पत्र लिखा है। मैं भोलेनाथ पर भरोसा नहीं करती थी। आप शिव पर एक लोटा जल चढ़ाने की बात कही तो जिससे मेरा भरोसा जागा। मैंने सारी जगह अपनी पत्रिका दिखाई लेकिन कहीं भी सरकारी नौकरी का योग नहीं बताया। फिर दीदी ने कहा तू टीवी पर इतनी कथा सुनती है, एक बार पंडाल में जाकर सुन। तभी पंजाब भटिंडा की कथा में एक दिन के लिए गई और जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाते हो तो मैंने बाबा से निवेदन किया कि 2021 से सरकारी नौकरी की परीक्षा दे रहा हूँ बाबा, लेकिन नौकरी नहीं लग रही है, मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। ऐसी विनती की और 1 महीना भी नहीं हुआ मेरी नर्सिंग ऑफिसर में नियुक्ति हो गई। मैं इसी का आभार व्यक्त करने कथा में आई हूँ। गुरुजी ने बच्चों से निवेदन किया है कि अभी सभी बच्चों की परीक्षा का दिन है, तो जमकर मेहनत करें और जमकर पढ़ाई करो और एग्जाम में जाते वक्त बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर जरूर जाना, जिससे शिव जी आप पर कृपा बनाए रहेंगे। अगली कड़ी में एक और पत्र है जिसे लिखा है स्नेहा सोनी ने। भाई पिछले 6 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था लेकिन असफल रहा। वह निराश हो गया। एक दिन उसके फोन में आपकी क्लिप आ गई। उसने आपकी कथा सुनकर भोलेनाथ को जल चढ़ाना शुरू किया और उस दोस्तों ने कहा कि क्या भोलेनाथ तेरी सरकारी नौकरी लगाएंगे, और उसने फिर तैयारी की और सीआरपीएफ में उसका नौकरी लग गया और अभी तमिलनाडु में ट्रेनिंग कर रहे हैं और वह अच्छी पोस्ट पर गए हैं। इसी का आभार व्यक्त करने में कथा में हूँ। सोनी ने यह पत्र लिखा है। उसने बताया कि विदेश जाकर नौकरी करना और पढ़ाई करने का मन, लेकिन बार कोशिश करने के बाद भी वह नहीं हुआ। भटिंडा में मैंने कथा सुनी और बाबा जी से निवेदन किया कि, और बाबा ने विदेश में नौकरी भी लगा दी और वहीं पढ़ाई भी कर रहा हूँ। गुरु जी ने एक अच्छी बात बताई है। जिस प्रकार गाड़ी में किट दी जाती है जिससे आप अपनी गाड़ी खुद बना ले, और तुमसे ना बने तो किसी दुकान पर जाओ, वहां भी ना बने तो शोरूम में जाओ। उसी तरह अगर आपको दुख है तो घर में तो शिवलिंग होता ही है, तो आप उसमें 1 लोटा जल चढ़ाओ। दुख दूर नहीं होता तो पास के किसी शिव मंदिर में जाओ। वहां भी अगर आपका दुख दूर नहीं हो रहा है तो सीधा शोरूम में जाओ, जैसे ज्योतिर्लिंग हो गया, कुबरेश्वर धाम या बाबा की कथा में जाओ, वह आपका दुख जरूर मिटाए था। अगली घड़ी में एक और पत्र है जिसे लिखा है तारामणि शर्मा ने। मेरा नाती त्रिवेंद्र शर्मा, जिसने शुरू से ही सोच कर रखा था कि मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, उसने 4 बार प्रयास किया, फेल हो गया। मैंने फिर उसे पशुपतिनाथ व्रत करने के बारे में बताया तो भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाता और पशुपति व्रत शुरू किया। उसका 5 सोमवार पूरा भी नहीं हुआ और इनकम टैक्स में अच्छी पोस्ट पर जॉब लग गई। इसी का आभार व्यक्त करने में कथा में हूँ। कथा की अगली कड़ी में साक्षी बेनीवाल ने यह पत्र लिखा है। मैं वर्ष 2020 से सीकर से IIT की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। मैं मेंस की परीक्षा पास कर ली थी। एडवांस की तैयारी कर रही थी। मेरी माँ ने मुझे घर बुला लिया। मेरी गले में सूजन हो गया। उसकी जांच हुआ तो डॉक्टर ने उसे कैंसर बता दिया। बड़े डॉक्टरों को दिखाया, इलाज कराया। मेरी बुआ ने
मुझे शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। मेरे पिताजी आपकी कथा पहले से सुनते थे और उसने शिव जी से एक बात कह दिया, यह मेरी बेटी नहीं है, अब तेरी बेटी है, अब आप ही जाने। यह कह के घर आ गया। फिर धीरे धीरे से आराम मिल गया और एक गोली भी खानी नहीं पड़ी मुझे। कैंसर सब ठीक हो गया और जांच कराई तो सब नॉर्मल आ गया। गुरुजी ने कथा में एक बहुत अच्छी बात बताई है, अगर आपके घर में बच्चों का जन्म होता है तो उसके कानों में एक बार श्री शिवा नमस्तुभ्यम जरूर बोल के बाद उसको जिंदगी में कोई बड़ा रोग नहीं हो सकता और उनका बाल विवाह का नहीं। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेते समय विकलांग होता है या कोई अंग काम नहीं कर रहा होता है तो सरसों का 108 फूल भोलेनाथ को समर्पित करें। और अगर सरसों का फूल न मिले तो सरसों का तेल से शिव जी का अभिषेक करें। अगर किसी व्यक्ति का नसें चौक हो जाती है या हड्डियों में कोई प्रॉब्लम आता है तो सरसों का तेल शिव जी को समर्पित कर उसका मालिश करें। जिसका इलाज कहीं नहीं है, विदेश में भी नहीं होता, भारत में भी नहीं होता, उसका इलाज सिर्फ शिव जी को जल चढ़ाकर, शिव जी को सरसों का तेल चढ़ाकर मालिश करने से वह सब ठीक हो जाता है। अगर कोई बच्चा विकलांग है, बचपन से उसके शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा है तो यह रामबाण उपाय है। सीहोर के रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में गलाकर कुंदकेश्वर नाम लेकर उसके मस्तक पर वक्ष स्थल मतलब छाती पर और नाभि पर स्पर्श कराकर 2 से 4 बूंद बच्चे को पिलाते जाओ। 1 महीने के अंदर आपको अंतर दिखना शुरू हो जाएगा। कथा में एक और उपाय है, अगर डॉक्टर ने आपको कोई बीमारी बता दी है, कैंसर का हो या थायराइड का हो या तो बीपी का हो, शुगर का हो, तो आप डॉक्टर से चेक कराने जाने से पहले शिव मंदिर जाना, 1 लोटा जल समर्पित कर एक बेलपत्र समर्पित करना तथा बेलपत्र को उठाकर अपने पर्स में रख ले और फिर डॉक्टर के पास चेक कराने जाए, आपको कोई बीमारी ही नहीं निकलेगी।